ध्यान रखें। जिस शबर वंश की हम बात कर रहे हैं, इस वंश का राज हुआ 2,56,97,925 वर्ष तक इस वंश ने राज किया। इस वंश के प्रथम राजा श्री चंद्रसेन जी महाराज, अंतिम में इस वंश में राजा हुए सूरसेन के बालक राजा श्री चामुंडराय जी महाराज। राजा चामुंडराय जी महाराज अंतिम में इस वंश के राजा रहे। इसी वंशावली में कई पीढ़ी बीतने के बाद, हजारों लाखों पीढ़ी बीतने के बाद संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का अवतीर्ण हुआ। सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के परदादा का नाम कालूराम जी, परदादी का नाम लखपति देवी, दादाश्री का नाम हरिनंद जी, दादीश्री का नाम चतरबाई, माँ का नाम कर्मा, पिताश्री का नाम श्री राहु जी महाराज। क्या नाम? मैं किसी से पूछ लूंगा, इतने भाई बहने सब लोग बैठे हो, पुरुष नर नारी सभी बैठे हैं, बच्चे किससे पूछ लूंगा नाम? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हम इतिहास खोलते ही नहीं हमारे बाप जियों का। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के परदादा कालूराम जी, परदादी लखपति देवी, माँ दादा श्री हरिनंद जी, दादी श्री चतरबाई, माँ का नाम कर्मा, पिता श्री का नाम श्री राहु जी महाराज। श्री कालूराम जी के बालक हरिनंद जी के यहाँ कोई संतान नहीं संतान हुए। मैं शॉर्टकट बिल्कुल आपको सूक्ष्म रूप में समझाऊंगा और सुनना जरूरी है। काशी नगर में राहु भक्त हुए महान, वर्णन करूं चवर वंश का मैं तो गुणगान। देखिए, इधर हरिनंद जी के यहाँ कोई संतान नहीं, उम्र उनकी हो गई, ढलने लगने लग गई। क्या करना कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, क्या करना? परमपिता परमात्मा, बड़ी चिंता और बड़ी विडंबना हो रही। पहले अंधविश्वास ऐसे था कि जिस माँ के यहाँ कोई संतान नहीं, औलाद नहीं होती थी, उस माँ का जब कोई ऊँट के मुंह देख ले तो इंसान मुंह फिरा लेता। आज लोग कुछ भी ऐसे अंधविश्वासी लोग, ऐसा नहीं है, उसके नसीब में नहीं तो वो क्या करे। संतान नसीब में बाप की रहती है, माँ का तो हम झूठा बोलते हैं कि माँ को कोई परेशानी है। लड़का आओ या लड़की आओ, ये पिता के नसीब की बात है। हम माँ को दोष देते हैं कि अरे लड़की आ गई, छोरा तो दिया ही नहीं, हमारी छोरी नहीं, हमारी बहू नहीं, तो माँ का कोई कसूर नहीं है उसमें। हम जब खेती करते हैं तो हम क्या उसमें बीज डालते हैं, मक्का गेहूं ज्वार जो हम डालेंगे वही उत्पत्ति होती है। तो हम लोग दोष किसको देते हैं? माँ को दोष देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अंधभक्ति है, ज्ञान नहीं है। और महामूर्खता कैसी कि मारा कर छोड़ो याद जीव साटे जीव दूं आर तेरा बाप ने लेने दियो जीव। भैया प्रकृति किसी के वश में नहीं है साहब। तो इसलिए ध्यान रखिए, जीवन में कभी भी ऐसा विश्वास ना रखें। किसी माता बहन के यहाँ कोई संतान नहीं है तो उसको कोई दुर्शब्द ना बोले। किसी पुरुष निसंतान है तो नर नारी को कोई गलत शब्द ना बोले, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को तो हमें सहारा देना चाहिए, ऐसे जीवों को हमें सहारा देना चाहिए। चलिए कहा साहब ने कि झूठा लोभी कुटुंब सारा, अंतिम में कड़ी है, लेकिन साहब ने क्या बोला? ओ जी झूठा रे लोभी कुटुंब सारा, इन धोखा में जीव बनाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मारा सदगुरु बंद छोड़ाया है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मारा पूरा गुरु बंद छोड़ाया है, गुरु जी बिना कोई काम दिया भी। गुरु
में आवे, हर कोड़े अभिमान मिटावे रे, कोड़े अभिमान मिटावे रे संतो। गुरु महाराज की जोर से बोले सदगुरुदेव की। यहाँ कहा झूठा लोभी कुटुंब सारा इन्हें धोखा में जीव बनाया है, कहे कबीर सुन भाई साधु मेरा सदगुरु बंद छुड़ाया है। सदगुरु ऐसा ताकत है, सदगुरु एक ऐसी शक्ति है जो बंदी छोड़ होता है। यहाँ के गर्भ बंधन तो प्रकृति छुड़वाती है, लेकिन जब ये बंधन बंधा हुआ है ना भ्रम का, इस बंधन से मुक्त कराने वाला सदगुरु ही होता है। हम यहाँ पंथों में फंस गए, कोई कहता कि मेरा जय गुरुदेव बड़ा, कोई कहता कि मेरा कबीर बड़ा, कोई कहता कि मेरा राधा स्वामी बड़ा, कोई कहता कि मेरा रविदास बड़ा, कोई कहता मेरा नानक बड़ा। अरे महामूर्खो, सदगुरु कोई बड़ा ना छोटा नहीं होता। सदगुरु शब्द है, शब्द भेद से भेद है। सदगुरु अनंत है, उसका नाम नहीं अनामी है, ना तो उसका राधा स्वामी नाम है, ना उसका कबीर नाम है, ना रविदास नाम है, ना नानक नाम है, तो अनामी है। आवे ना जावे मरे नहीं जनने, नहीं बोले मुखवाणी संतो, वो घर है बेनामी। यहाँ हम लोगों ने उसका नाम रखा हुआ है। उदाहरण के लिए हारमोनियम, इसकी जब उत्पत्ति हम लोगों ने करी तो कोई नाम नहीं था, फिर इसका नाम वर्ण हम लोगों ने रख दिया। कोई बालक जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं रहता, उस समय अनामी लोग से आया हुआ है, फिर हम उसकी पहचान रखते हैं। तो हम लोग क्या है, पंथ में भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। अरे पंथ तो सबको मिलाने के लिए बने हुए हैं। राधा स्वामी पंथ कोई गलत नहीं, कबीर पंथ कोई गलत नहीं, रविदास पंथ कोई गलत नहीं, नानक साहब का पंथ कोई गलत नहीं। गलत है तो हम लोग, इन संतों ने सबको जोड़ा है, तोड़ा किसी को नहीं है। और जो तोड़ने का काम करते हैं वो संत नहीं होते, जोड़ने का काम करते हैं वही मानव मात्र को सही दिशा देने वाले हैं, परमार्थ का काम करने वाले हैं। यानी दूसरे का पेट काट कर मेरा पेट भरूं, ये नहीं। खुद मेहनत कर, खुद पेट भर तो आनंद आएगा। दूसरे की खेती क्यों छुड़ा रहे हो भैया? बोले गुरु महाराज की। मारी पूर्ण ब्रह्म में आशा, नाम अखंड रविदासा, रवि 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 तेज कहिए, श्वास श्वास प्रकाशा। बोले गुरु महाराज की जय में दम होना चाहिए। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। न दूसरे जाए तो वहां के खूब नाचो, जहाँ छुआ छात्रा के वहां भी जाए लोग वहां नाचे। बहुत जगह, एक जगह गया मैं, प्रोग्राम हो रहा है, वहां रस्सी बंदी है। एक जगह गया मैं, खुली बात कह रहा हूँ, मैंने आंख से देखी हुई चीजें हैं। रस्सी बंदी चमार बड़े अलग बैठा नहीं, दूसरा लोग अलग बैठा। अरे भैया क्या है, भागवत में भी चलता है क्या? इसी महामूर्खता चलती है। और हम लोग अपने नाचने ढिंचे के ढिंचे के ढिंचे के, क्या है? नाचे न गावे वो भक्ति न कहावे, भक्ति तो अंतर में कहा है, जो अंतर जाने सो भक्ति कहावे। नृत्य तो बेराग का वाहन होता है। बोले गुरु महाराज की।